हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th क्षितिज बुक के मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। इसका आंसर है फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध रखते थे। जो परिमल के सदस्य थे उनसे काफी क्लोज थे। वो उम्र में बड़े होने के कारण वो ऐसे वचन कहते जो दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलती जैसे थके यात्री को देवदार की शीतल छाया से मिलता है। इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लग रही थी। फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को भुला दिया था। वो 47 वर्षों से भारत में थे, ठीक है, और भारत में रहने के बाद वो 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे भारत को अपना ही देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के यहाँ सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना पूर्ण शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में तैयार किए, मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। इन बातों से पता चलता है कि वो भारतीय संस्कृति के होकर रह गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। मतलब वो हिंदी से कितना प्रेम करते थे ये प्रकट होता है। उन बातों को आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर रहेगा आपका, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट रहेगा आपका, फादर बुल्के ने कोलकाता में बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया था, ठीक है। उन्होंने दोनों ही बीए और एमए दोनों हिंदी से ही किए थे। इसके बाद उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड को हिंदी नील पंछी के नाम से रूपांतरित किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध किए थे। परिमल नाटक हिंदी साहित्य संस्था के सदस्य भी बने थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। मतलब हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अब इस पाठ के आधार पर फादर काबिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस चैप्टर में उनकी जितनी भी क्वालिटीज बताई गई हैं उनको अब आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो फादर काबिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसी व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफेद चोंगे में ढका हुआ रहता था। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफेद और भूरे रंग की दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाए तो सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलासों में पुरोहित व बड़े भाई की तरह उपस्थित हुआ करते थे। आशीर्वाद से भर देते थे जिससे मन को अत्यंत शांति मिलती थी। देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लेखक ने फादर बुल्के की मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो इसका आंसर रहेगा, लेखक ने फादर काबिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले व्यक्ति थे जिनकी रंगों में जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनापन और ममता भरी है। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषित से कोसों दूर थे, ठीक है। मतलब वो ज्यादा झगड़ालू नहीं थे और किसी चीज का उन्हें लोभ नहीं था और गलत लैंग्वेज वो कभी भी यूज नहीं करते थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपनी सांत्वना से भरे शब्दों से उनका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। मतलब जो फादर बुल्के थे वो अपने प्रेम और वात्सल्य के लिए जाने जाते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की थी, वो कैसे की थी, ठीक है। परंपरागत जो छवि थी सन्यासी की उससे एक डिफरेंट छवि दी थी, वो कैसे दी थी।
तो परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते थे। उनका विशेष पहनावा होता था। वे सांसारिक जो जीवन था उससे दूर होकर एकांत में जीवन बिताते थे। उन्हें मानवीय संबंध और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता था। जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, दीन दुनिया से अलग, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग, सोचने का तरीका अलग। वे लोगों के सुख दुख में तटस्थ रहते थे, यानी उपस्थित रहते थे और ईश वंदना से समय बिताते थे। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे, परिचितों के दुख और सुख में शामिल होते थे और भर देते थे। इस तरह उन्हें परंपरागत सन्यासी से हटाकर एक अलग सन्यासी की छवि दी गई थी, यानी अलग सन्यासी की छवि प्रस्तुत करते थे वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। फर्स्ट है आपका नाम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, एंड सेकंड है फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो फर्स्ट, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा क्यों है, इसका आशय स्पष्ट करते हैं कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्म अनुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित थे और शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना यानी उनको गिनना मुश्किल था। उनके बारे में लिखना कि वो लोग क्या फील कर रहे थे, अपनी स्याही को बर्बाद करने जैसा था, अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। फादर सेकंड है हमारा, फादर को याद करना एक उदास संत संगीत को सुनना जैसा है क्यों। तो आशय इसका ये है कि फादर जो थे, फादर को याद करते ही उनकी करुणा में शांत और गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाते हैं। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम उदास संगीत सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 7 क्वेश्चंस मानवीय करुणा की दिव्य चमक से। इसके बाद पार्ट 2 में हम डालने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, ठीक है। इसी का पार्ट 2 में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, उनके आंसर्स को देंगे। और फ्रेंड्स, इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।